गुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार समझाया, राजा दशरथ का संदेह दूर किया। राजा बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया, आशीर्वाद दिया और पुत्रों को इसके हवाले कर दिया मुनि विश्वामित्र के। प्रभु अपनी माता के पास पहुंचे हैं, अपनी माता कौशल्या से माताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया, सिर नभा करके प्रणाम किया। बताया है माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मेरे विश्वामित्र के साथ में चले हैं और वहां से रास्ते में चले जा रहे हैं तो उसी रास्ते में एक ताड़िका राक्षसी मिली। जब ताड़िका राक्षसी मुनि विश्वामित्र की तरफ झपटी तो भगवान जा रहे थे, विश्वामित्र ने बताया ये राम ये ताड़िका राक्षसी है और ये ताड़िका राक्षसी का उद्धार करो। भगवान ने एक ही बाण से उसके प्राणों को हर लिया, दिव्य स्वरूप धारण किया, उसे दीन जान के दिव्य पद दिया है प्रभु ने और आगे चल कर के पहुंचे हैं। आगे जो पहुंचे हैं आश्रम पर तो रात भर विश्राम किया, भोजन फलों का किया। विश्राम करने के बाद में सुबह जब हुआ, सुबह मुनराज से कहा भगवान और लक्ष्मण ने, राम लक्ष्मण बोले गुरुवर आप यज्ञ निर्भय होकर के करो, हम दोनों भैया आपके रखवाले हैं। उसी समय श्री राम यज्ञ की रखवाली पर लक्ष्मण हैं, आनंद से यज्ञ हो रहा है। आनंद समेत गति नंदन मुन वृंद सहित पगी धारे, मुन वृंद सहित पगी धारे, निर्बंदी बेटी उतारे रहे श्री रघुनंदन रखवाले। इस प्रकार से जब इधर जैसे ही मारीच ने श्वास की धुन सुनी तो मारीच अपने सहायक को लेकर के दौड़ा, बिना फल वाला बाण मारा उसका, उसके जो ऐसा योजन विस्तार से समुद्र से पार गिरा जाता। प्रभु ने इस तरह से ऋषियों को मार मार
बताया है निशाचरों को मार मार के ऋषियों को निर्भय किया है। ऋषि निर्भय हो जाते हैं। बताया है ऋषि लोगों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम राजकुमारों खुशी रहो सदा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मार मार के ऋषियों को निर्भय किया और कुछ दिनों तक वहां पर रहे, ऋषियों पर दया की। फिर वहां से चले हैं। बताया है जिस तरह भगवान श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया, इसी तरीके से जनकपुरी में एक घड़े के द्वारा सीता जी ने जन्म लिया था। जब सीता जी ने जन्म लिया है और राजा जनक के यहाँ सीता जी ने जैसे अवतार लिया है, राजा विधेय के महलों में शिव जी का धनुष रखा हुआ था और वो धनुष वर्षों पुराना था। महात्मा दधीच की पिनाक हड्डी का बना हुआ था और उस धनुष की वहीं पर पूजा हुआ करती थी, कोई उठा नहीं सकता था। जब कोई नहीं उठा सकता था उस धनुष को, एक दिन की बात है, सीता जी ने एक जगह पर धनुष उठा करके घर में सफाई कर दी, धनुष टेक दिया। जब ये मिथिलापति राजा जनक ने देखा ये धनुष किसने उठाया है, सुनैना से कहा, तो सुनैना बोली हमारी बेटी सीता ने। अरे हमारी बेटी सीता ने, ये धनुष बरसों का पुराना पड़ा है, किसी ने नहीं उठा पाया। राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम इस धनुष को ऐसे नहीं तोड़वाएंगे। राजा विधेय ने उसी समय मन में संकल्प कर लिया, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, उस नरभूषण को निर्विवाद जान की विभागी जाएगी। राजा जनक ने पत्र को बनाना प्रारंभ कर दिया। देश विदेशों में पत्र भेजने लगे। पत्रों को सुनते ही जैसे खबर मिलती है राजा महाराजाओं को, तो वहां से भाग खड़े होते जनकपुरी के लिए। फैलाइए चारों तरफ धनुष यज्ञ संदेश, फैलाइए चारों तरफ धनुष यज्ञ संदेश। आए देश विदेश से वहां अनेक नरेश, बताया है धनुष का संदेश पाया तो तुरंत ही देश विदेश के राजा महाराजा आने लगे। अगले दिन ये खबर मुनि विश्वामित्र को मिली कि राजा के यहाँ धनुष यज्ञ है, तो मुझे चलना चाहिए। उसी समय राम और लक्ष्मण को लेकर के चल दिए। जैसे ही चले हैं तो रास्ते में जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और मुनि विश्वामित्र लक्ष्मण जा रहे हैं। पाई जब खबर स्वयंवर की, गुरु के संग में